हेलो एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज। हमने जो सीरीज स्टार्ट की है कंप्यूटर क्विज की, उसकी आज सेकंड वीडियो है। एक्चुअली ये जो पिछली प्रीवियस वीडियो है उसी का सेकंड पार्ट है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो एमसीक्यूज डिस्कस किए थे वहीं से हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, उसी वीडियो को। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या है? माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर consists of three basic categories of physical equipments. वो कौन कौन सी है? दे आर, फर्स्ट ऑप्शन है कीबोर्ड, मॉनिटर एंड हार्ड ड्राइव। सेकंड ऑप्शन है सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी। थर्ड ऑप्शन है सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड सेकेंडरी मेमोरी। फोर्थ ऑप्शन है सिस्टम यूनिट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरीज। इसका राइट आंसर क्या है? जिन्हें इसका आंसर पता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को पॉज कीजिए, फिर अपना स्कोर देखिए कि आप आउट ऑफ 10 कितना कर पाते हैं। आपका स्कोर 50% जा रहा है, 60% जा रहा है, 70% जा रहा है। इसका राइट आंसर है थर्ड वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेलनेट इज पहला ऑप्शन है रनिंग कम्प्लेक्स प्रोग्राम बाय लॉगिंग ऑन टू सुपर कंप्यूटर्स बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज। सेकंड ऑप्शन है ए टेलीफोन कॉल मेड बाय द हेल्प ऑफ इंटरनेट। थर्ड ऑप्शन है ए सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट वायरल अटैक। फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है रनिंग कम्प्लेक्स प्रोग्राम बाय लॉगिंग टू सुपर कंप्यूटर्स बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज। Telnet is a user command and an underlying TCP/IP protocol for accessing remote computers. Through Telnet, an administrator or another user can access someone else's computer remotely. Next question क्या है? Which one of the following processing core is commonly used in the embedded computer to perform these specific functions? पहला ऑप्शन है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर, सेकंड ऑप्शन है एनालॉग सिग्नल प्रोसेसर, थर्ड ऑप्शन है पैरेलल सिग्नल प्रोसेसर, फोर्थ है परपेंडिकुलर सिग्नल प्रोसेसर, फिफ्थ है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटिंग इज यूज्ड इन द कैलकुलेशन that are carried out simultaneously, operating on the principle that large problems can often be divided into smaller ones, which are then solved concurrently. पहला ऑप्शन है एंटी पैरेलल कंप्यूटिंग, सेकंड वन पैरेलल कंप्यूटिंग, थर्ड वन सोशलाइज्ड कंप्यूटिंग, फोर्थ वन एंटी सोशलाइज्ड कंप्यूटिंग, फिफ्थ वन है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर क्या है? पैरेलल कंप्यूटिंग। ध्यान में रखिएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कनेक्ट्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर विच इज यूजली मेड अप ऑफ वायर्स। पहला ऑप्शन है यूआरएल्स, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स, सेकंड है मॉडेम, थर्ड है बसेस, फोर्थ है सीपीयूज, फिफ्थ है नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है बसेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पीच आउटपुट यूनिट। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्पीच आउटपुट यूनिट।
पहला ऑप्शन है मिमिक्स द स्पीच ऑफ द स्पीकर एंड स्टोर इन द कंप्यूटर मेमोरी। सेकंड ऑप्शन है रीड्स द कैरेक्टर्स स्टोर इट इन द कंप्यूटर्स मेमोरी एंड कन्वर्ट्स देम इनटू स्पोकन सेंटेंसेस। थर्ड ऑप्शन है interact with different memories of the computer to recognize the speech of the individual and biometric system. Fourth one है both A and C. Fifth one है none of the above. इसका राइट आंसर क्या है? Read the character stored in the computer's memory. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following computer languages defines that a which of the following computer languages define that the structured data is not the designated as programming language in general. First XML, second HTML, थर्ड ट्रॉफ, फोर्थ है सी लैंग्वेज. इनमें से कौन कौन सी करेक्ट कोड्स हैं? पहला है 1 and 3, सेकंड 1, 2 and 3, थर्ड ऑप्शन है 2 and 3, फोर्थ ऑप्शन है 2 and 4, फिफ्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव. इसका राइट है 1, 3 and 4. 1, 2 and 3, सॉरी 1, 2 and 3, XML, HTML और ट्रॉफ. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एन रैम, नैनो रैम, नैनो रैंडम एक्सेस मेमोरी. व्हाट इज द एन रैम ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर? पहला ऑप्शन है इट इज ए वॉलेटाइल रैम बेस्ड ऑन द मैकेनिकल पोजिशन ऑफ कार्बन फाइबर्स. सेकेंड ऑप्शन है इट इज ए नॉन वॉलेटाइल रैम विच हैज नो इलेक्ट्रोड्स between the layers. Third option है it is a non-volatile RAM based on the mechanical position of carbon nanotubes. इसका राइट आंसर है थर्ड वन. NanoRAM is a proprietary computer memory technology from the company, कौन सी कंपनी से? Nantero. It is a type of non-volatile random access memory based on the position of carbon nanotubes deposited on a chip-like substrate. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following is used to test and correct the system which is crashed due to error in certain programs? पहला है सर्वर, सेकंड बसेस, थर्ड है डायमंड, फोर्थ है डिबगर, फिफ्थ है नन ऑफ द अबव. इसका राइट आंसर है डिबगर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज द कैप्स लॉक की, कैप्स लॉक की, कीबोर्ड के ऊपर जो कैप्स लॉक की होती है उसके बारे में पूछ रहे हैं. व्हाई इज द कैप्स लॉक की रेफर टू एज ए टॉगल की? कैप्स लॉक की को एज टॉगल की क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एंटरिंग नंबर्स. सेकंड ऑप्शन है बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज्ड टू डिलीट. थर्ड ऑप्शन है बिकॉज इट कैन नॉट बी यूज्ड टू इंसर्ट. फोर्थ ऑप्शन है बिकॉज इट्स फंक्शन goes back and forth every time it is pressed. फिफ्थ वन है none of the above. इसका राइट आंसर है द फोर्थ वन, because its function goes back and forth every time it is pressed. सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही.
ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आपके लिए आज का क्वेश्चन, विच कंपोनेंट्स अपीयर इन द इनिशियल विंडोज स्टार्टअप डिस्प्लेस। क्वेश्चन क्या है, विच कंपोनेंट्स अपीयर इन द इनिशियल विंडोज स्टार्टअप डिस्प्लेस। पहला ऑप्शन है डायलॉग बॉक्स, सेकंड ऑप्शन है टास्क बार, थर्ड ऑप्शन है स्टार्ट मेन्यू, फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उससे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कितनी है। पिछली वीडियो में हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था, इन कंप्यूटर्स सब्सट्रैक्शन इज जनरली कैरिड आउट बाय। पहला ऑप्शन था 9th कॉम्प्लीमेंट, सेकंड ऑप्शन था 10th कॉम्प्लीमेंट, थर्ड ऑप्शन था 1st कॉम्प्लीमेंट एंड फोर्थ ऑप्शन था 2th कॉम्प्लीमेंट। जिसका राइट आंसर था फोर्थ वन। किसी ने भी इसका आंसर नहीं दे पाया, कोई भी इसका आंसर नहीं दे पाया कि इसका राइट आंसर क्या बनता है। तो इसका राइट आंसर है 2th कॉम्प्लीमेंट। सो गाइस, बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।